मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कल हमने क्या पढ़ा था? चैप्टर 3 पढ़ा था, जिसका क्या नेम था? अपनी वस्तु। क्या नेम था? अपनी वस्तु। आज हम क्या करेंगे? आज हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे आज हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे। ओके, तो आज आपने इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ा था क्या? आपने इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ा, तो आज हम क्या पढ़ेंगे? इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे। ओके, तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? सही उत्तर का क्रमाक्षर कोष्टक में लिखे। सही उत्तर का क्या करना है? इन कोष्टकों में लिखना है। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? दोनों भाई क्या कर रहे थे? दोनों भाई क्या कर रहे थे? हंसी मजाक, लड़ाई झगड़ा, बातचीत, खाना खा रहे थे। तो दोनों भाई क्या कर रहे थे आपस में? दोनों भाई आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे थे। क्या कर रहे थे? लड़ाई झगड़ा। तो इसमें क्या आएगा? इसमें लड़ाई झगड़ा आएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? महात्मा जी के लिए दोनों भाई क्या लाए? महात्मा जी के लिए दोनों भाई क्या लाए? क्या लाए थे वो महात्मा जी के लिए? सोना, फल, भोजन, कपड़ा। क्या लाए थे? भोजन। क्या लाए थे वो महात्मा जी के लिए? वो दोनों भाई अपने घर से महात्मा जी के लिए भोजन लाए थे। क्या लाए थे? भोजन। अगला क्वेश्चन क्या है? महात्मा जी ने झगड़ा रोकने के लिए दोनों भाइयों को क्या राय दी? महात्मा जी ने झगड़ा रोकने के लिए दोनों भाइयों को क्या राय दी? तो क्या राय दी थी? क्या राय दी थी महात्मा जी ने दोनों भाइयों को? महात्मा जी ने झगड़ा रोकने के लिए दोनों भाइयों को यह राय दी कि जिस भूमि के लिए झगड़ रहे हो उसी से पूछ लो उसका असली मालिक कौन है। क्या राय दी थी महात्मा जी ने दोनों भाइयों को? महात्मा जी ने कहा था कि आप दोनों जिस भूमि के लिए लड़ रहे हो, जिस भूमि के लिए झगड़ रहे हो, उसी को पूछ लो कि उसका असली मालिक कौन है। आप क्या करो, इस भूमि से पूछ लो कि इसका असली मालिक कौन है। अगला क्वेश्चन क्या है? भोजन बनवाकर मंगवाने के पीछे में महात्मा जी का क्या उद्देश्य था? भोजन बनवाकर मंगवाने के पीछे महात्मा जी का क्या उद्देश्य था? तो क्या उद्देश्य था महात्मा जी का? भोजन बनवाकर मंगवाने के पीछे महात्मा जी का उद्देश्य दोनों भाइयों के क्रोध को शांत करना था। क्या था उनका उद्देश्य? दोनों भाइयों के क्रोध को शांत करना था। क्या करना था? उनका उद्देश्य था कि दोनों भाइयों का क्रोध क्या हो जाए? शांत हो जाए। भोजन बनाने व खाने में समय लगा। भोजन बनाने व खाने में क्या लगा? समय लगा। इस बीच दोनों भाइयों का क्रोध शांत हो गया। इस बीच क्या हो गया? दोनों भाइयों का क्रोध शांत हो गया। तो महात्मा जी का उद्देश्य क्या था? दोनों भाइयों के क्रोध को शांत करना था। दोनों भाइयों के क्रोध को क्या करना था? शांत करना था। अगला क्वेश्चन क्या है? महात्मा जी के अनुसार धरती ने क्या कहा? महात्मा जी के अनुसार धरती ने क्या कहा? महात्मा जी के अनुसार धरती ने यह कहा। महात्मा जी के अनुसार धरती ने यह कहा कि मैं इस दोनों में से किसी की नहीं हूँ। महात्मा जी के अनुसार धरती ने क्या कहा? कि मैं
इन दोनों की नहीं हूँ, ये दोनों अवश्य मेरे हैं। मैं इन दोनों की नहीं हूँ, ये दोनों क्या है, अवश्य मेरे हैं। मैंने इनकी कई पीढ़ियों को पाला है और जाते हुए भी देखा है। महात्मा जी के अनुसार धरती ने क्या कहा था कि मैं इन दोनों की नहीं हूँ, ये दोनों अवश्य क्या है, मेरे हैं। मैंने क्या किया था, इनकी कई पीढ़ियों को पाला है और जाते हुए भी देखा है। अगला क्वेश्चन क्या है, दोनों भाई लज्जित क्यों हुए? दोनों भाई लज्जित क्यों है? तो क्यों हुए थे वो दोनों भाई लज्जित? दोनों भाई लज्जित इसलिए हुए क्योंकि जिस भूमि के लिए वे एक दूसरे की जान लेने पर तुले थे, उसी भूमि ने उन दोनों में से किसी एक की होने से भी मना कर दिया था। वो लज्जित क्यों हुए? क्योंकि जिस भूमि के लिए वो दोनों क्या कर रहे थे, आपस में झगड़ा कर रहे थे, उस भूमि ने क्या कर दिया था, उनमें से किसी एक की भी होने से मना कर दिया था, इसलिए वो क्या हुए थे, लज्जित हुए थे। अगला क्वेश्चन क्या है, महात्मा जी ने दोनों भाइयों को क्या समझाया? महात्मा जी ने दोनों भाइयों को क्या समझाया? महात्मा जी ने दोनों भाइयों को यह समझाया कि तुम दोनों व्यर्थ ही झगड़ा कर रहे हो। तुम दोनों क्या कर रहे हो? व्यर्थ ही झगड़ा कर रहे हो। यह धरती किसी के साथ नहीं जाती। महात्मा जी ने क्या समझाया दोनों भाइयों को कि तुम दोनों क्या कर रहे हो? व्यर्थ ही झगड़ा कर रहे हो। यह भूमि क्या नहीं होती, किसी के साथ नहीं जाती। बड़े बड़े छत्रपति राजा भी इसे अपना अपना कहकर खाली हाथ चले गए। क्या समझाया महात्मा जी ने दोनों भाइयों को? क्या समझाया था? महात्मा जी ने समझाया था कि तुम दोनों क्या कर रहे हो, व्यर्थ में ही झगड़ा कर रहे हो। यह धरती किसी के साथ नहीं जाती। बड़े बड़े छत्रपति राजा भी से अपना अपना कहकर क्या हो गए, खाली हाथ चले गए। क्या हो गए, खाली हाथ चले गए। क्या हो गए, बड़े बड़े छत्रपति राजा भी अपना अपना कहकर खाली हाथ चले गए। तो इन क्वेश्चन आंसर को आपको क्या करना है, इन क्वेश्चन आंसर को आपको अपनी नोटबुक में अच्छे से राइट करना है। क्या करना है, इनको अपनी नोटबुक में अच्छे से राइट करना है। पहले आप इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ोगे, अच्छे से समझोगे। मैंने ये कल भी बताया था कि आपको इसको अच्छे से पढ़ना और अच्छे से समझना है, ओके। और इन क्वेश्चन आंसर को आप क्या करोगे, अपनी नोटबुक में अच्छे से राइट करोगे, ओके। और इनको अच्छे से लर्न भी करोगे। क्या करोगे, अच्छे से लर्न भी करोगे, ओके। तो आपको सबसे पहले इस चैप्टर को अच्छे से समझना है। अगर आप इस चैप्टर को अच्छे से समझोगे, आपको ये क्वेश्चन आंसर भी अच्छे से लर्न हो जाएंगे, ओके। तो आज आप क्या करोगे, इस चैप्टर को अच्छे से समझोगे, फिर इन क्वेश्चन आंसर को अपनी नोटबुक में अच्छे से राइट करोगे और इनको लर्न करोगे। क्या करोगे, लर्न करोगे, ओके। ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। कल हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक, ओके। थैंक यू बच्चों।